अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग पॉलिटिक। मार्केट ने लास्ट फ्राइडे को जो करेक्शन करनी थी तकरीबन की, और अपनी फर्स्ट सपोर्ट को ड्रिल किया। 679 पॉइंट ऐड करते हुए मार्केट 66,130 पे क्लोज हुई है। और अभी मार्केट का और उसकी फर्स्ट जो सपोर्ट है उसके दरमियान तकरीबन 500 पॉइंट का डिफरेंस रह गया है। यानी मार्केट जो है वो अगर 500 पॉइंट नीचे आती है तो 65,600 का जो लेवल है वो मार्केट की सपोर्ट बन रही है फर्स्ट। अब वॉल्यूम की बात करें तो हाईएस्ट एवर वॉल्यूम है मार्केट के अंदर। जब से मार्केट शुरू हुई है अपसाइड पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया है मार्केट में। उसमें छोटे स्क्रिप्ट का बड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ये याद रखें कि मार्केट शुरू में बड़े स्क्रिप्ट के जरिए ऊपर जाती है, फिर साइडवेज में जाती है, फिर अपनी सपोर्ट ड्रिल करती है, फिर पेनी स्टॉक में वॉल्यूम आता है, वो अपनी प्राइस का हाईएस्ट लगाते हैं, और उसके बाद फिर मार्केट शार्प डिप्स लेती है और फिर किसी के काबू में नहीं रहती, और जो फंस जाता है उसके लिए निकलना मुश्किल होता है। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि फर्स्ट सपोर्ट लेवल आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए क्लोजिंग बेस पे। आप थोड़ा फंसे हैं मार्केट में या ज्यादा फंसे हैं, जिस दिन मार्केट की क्लोजिंग इस सपोर्ट लेवल से नीचे आ जाए, आपका काम है कि आप एक दफा एग्जिट कर जाए। थोड़ा लॉस है या ज्यादा, उसकी वजह है कि जब मार्केट शार्प डिप के साथ नीचे चली गई तो फिर आपसे निकलने नहीं होना, फिर दिन ब दिन आपका लॉस बढ़ते जाना। और ये हिस्ट्री है मार्केट की कि फिर वो प्राइसेस दोबारा आने में बड़ा अरसा लग जाता है। तो जो स्क्रिप्ट अभी नहीं चले उनमें आने वाले दिनों में वॉल्यूम आ सकता है, वो वॉल्यूम गेन करके तो अपनी प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। पेनी स्टॉक का कहा था वो चलना शुरू हुआ है, उसके वॉल्यूम की वजह से काफी वॉल्यूम मार्केट में आया हुआ है। जो ऑलरेडी चल चुके हैं, आप इंडेक्स को मत देखिएगा कि इंडेक्स ग्रीन है तो हमारा जो है वो GHNI पॉजिटिव नहीं हो रहा है, HQR पॉजिटिव नहीं हो रहा है। ये मिसाल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो फलां पॉजिटिव नहीं हो रहा हो या ना हो, आपने देखना है कि आपके स्क्रिप्ट का स्टॉप लॉस कहाँ है। हिट होता है तो आप उस पे से निकलें, दोबारा अगर उस लेवल से ऊपर आता है तो दोबारा ले लीजिएगा। दो चार पैसे कमीशन ऊपर नीचे होगा, आप सेफली उसमें खेल सकेंगे। बाइंग सेलिंग चार्ट देखते हैं फिर मजीद डिस्कस करते हैं। बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का बाइंग सेलिंग चार्ट है। इसमें आप देखें कि गोरे की बाइंग है 7.49 मिलियन डॉलर्स और इंश्योरेंस की है 1.74 मिलियन डॉलर्स। ये जो बाइंग है ना, ये एक किस्म की इंडिकेशन है कि भाई जो बाहर मुलाकात डोनाल्ड टल्लू से हो रही है तो सब अच्छा है की रिपोर्ट है। लेकिन पाकिस्तानी इदारे चूंकि वो इलेक्शन का शेड्यूल और आगे फिर इलेक्शन होने हैं तो ये सेटअप चला जाएगा, इसलिए सारे के सारे तकरीबन प्रॉफिट टेकिंग पे चले गए हैं। बैंक्स ने 1.12 मिलियन डॉलर्स की प्रॉफिट टेकिंग की, ब्रोकर ने 1.15 मिलियन डॉलर्स, कंपनीज ने 0.67 मिलियन डॉलर्स, फॉरेन इंडिविजुअल 0.04, हमारे इंडिविजुअल ने 3.44 मिलियन डॉलर्स, म्यूचुअल फंड 1.85 मिलियन डॉलर्स, NBFC 0.03, अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.29, ओवरसीज पाकिस्तानी 0.64 मिलियन डॉलर्स। तो देखते हैं कि इंश्योरेंस ने और FIPI ने बाय क्या किया है, और हमारे इंडिविजुअल ने और ब्रोकर्स ने सेल क्या किया है। पीपी जो बाइंग पे है ये तो टेक्नोलॉजी में हल्की सी सेलिंग पे है, बाकी सारी बाइंग है। ऑल अदर सेक्टर में इसने 2.20 मिलियन डॉलर्स, सीमेंट 1.14 मिलियन डॉलर्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन 1.28 मिलियन डॉलर्स, और उसके बाद पावर 0.68 मिलियन डॉलर्स, इतना ही इसने कमर्शियल बैंक्स में खरीदारी की है। और उसके बाद इसकी फर्टिलाइजर में 0.63 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है। दूसरा बायर है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की आइलैंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाइंग है जनाब 0.87 मिलियन डॉलर्स। और दूसरे नंबर पे सीमेंट बाय की है, सॉरी, फर्टिलाइजर बाय की है 0.55, और तीसरे नंबर पे सीमेंट बाय की है 0.46 मिलियन डॉलर्स। इंडिविजुअल ने अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की है, लेकिन बाइंग उनकी ऑल ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में 0.56 एस्कोल वगैरह में,
बाकी जो है वो जनाब सेलिंग उनकी सबसे ज्यादा आई है फर्टिलाइजर में 1.11 मिलियन डॉलर। उसके बाद सीमेंट सेल किया उन्होंने 0.78, और कमर्शियल बैंक सेल किए हैं 0.73 मिलियन डॉलर्स के। ब्रोकर्स ने भी पैनिक सेलिंग करने की कोशिश की, और पावर सेक्टर में इनकी बाइंग है ब्रोकर्स की 0.54 मिलियन डॉलर्स की, और कुछ फूड सेक्टर में 0.08 मिलियन डॉलर, और टेक्सटाइल 0.07। बाकी इनकी सेलिंग है, सबसे ज्यादा सेलिंग इनकी कमर्शियल बैंक्स में है 0.49 मिलियन डॉलर्स की। और फिर उसके बाद ऑयल एंड गैस में 0.36 मिलियन डॉलर्स की। स्क्रिप्ट्स में छोटे स्क्रिप्ट्स जो अभी तक नहीं चले, यानी अपनी प्राइस के डबल के करीब नहीं पहुंचे, उनमें पोटेंशियल है। और बाकी आईटी के कुछ स्क्रिप्ट हैं, उनमें काफी पोटेंशियल है। आज के एम आई 30 की रिकम्पोजिशन हुई है, वो आप देख लीजिएगा। उस रिकम्पोजिशन में सरल एंटर किया उन्होंने, सिनर्जी एंटर किया है उन्होंने के एम आई 30 में। तो जो उसमें एग्जिट हुए हैं पहले वगैरह, तो इनको देख के इनमें प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकती है, और जो एंटर हुए हैं उनमें आप स्टॉप लॉस के साथ बाइंग भी कर सकते हैं। इंडेक्स का जो लेवल है 66,300, ये बहुत क्रुशियल लेवल है। अगर ये 66,300 क्रॉस होके ऊपर सस्टेन करता है तो एक न्यू हाई की तरफ जाएगा, वरना वहां से रेजिस्ट हो रहा है बार बार। अभी आप देखते हैं कि सिनर्जी किस लेवल पे है, इसका पूछा है दोस्तों ने। हाँ जी, सिनर्जी को के बारे में पूछा है, तो सिनर्जी को ने अपना ब्रेकआउट बड़े जबरदस्त तरीके से दिया है एस्कोल, और इसमें अब एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। और 6 रुपये अगर ये क्रॉस करता है तो 6 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। इसमें ग्रीन जोन में जब तक ये और हेस्कोल है तब तक आप इनको होल्ड करें, और जब रेड जोन में क्लोजिंग आए तो फिर वहां पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा। एवीएन जो है वो भी गिरा मार्केट के साथ ही, लेकिन अभी उसके पास तकरीबन क्लोजिंग तो उसकी 62 रुपये पे है। अगर वो 63 रुपये क्रॉस करता है, ऊपर सस्टेन करेगा, तो फिर वो 65 से 66 की मूव बनाएगा, जो कि उसकी ड्यू है अभी। तो वॉल्यूम उसमें थोड़ा है, बाइंग और सेलिंग साइड दोनों में काम कम होना शुरू हुआ है। 60 रुपये का स्टॉप लॉस इसमें रखें। 60 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसमें न्यू बाइंग भी कर सकते हैं, और पहली बाइंग को भी होल्ड कर सकते हैं। ओ बॉय जो है वो ऑयल बॉय एनर्जी लिमिटेड है। गैस एंड ऑयल में ये जो रामको की आई है, उसमें गो पेट्रोलियम है। गो पेट्रोलियम का इसके साथ कोई नेक्सस है जरूर। और इसमें भी जो है वो एक पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि ये नहीं बढ़ा इतना। ये सिर्फ जब से मार्केट चली है तो अपनी प्राइस का तकरीबन 1 से 1.5 रुपया इसने डाला है, बाकी उधर का उधर ही है। तो इसमें अगर ये 8 रुपये क्रॉस करता है तो फिर ये एक न्यू हाई है स्कूल की तरफ अपनी मूव को कंटिन्यू कर सकता है। इस पे फोकस कर लें। डिप पे मिले तो आप 6 रुपये 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशन बना सकते हैं। ये था मार्केट का व्यू, और आपके स्क्रिप्ट। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।